चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 12D का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 9 से लेकर आगे की ओर चलेंगे और जो शेष सवाल बचे हुए उनको पूरा कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और इसका केंद्र बिंदु ये हो गया, इसकी त्रिज्या ये r हो गई। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r। अब इसकी त्रिज्या जब r है तो अगर वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या r हो गई। अगर वृत्त की परिधि की बात की जाए तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस प्रकार ये वृत्त की बात है। अब सवाल में कहा है यदि वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो सबसे पहले ये आपकी वृत्त हो गया, इसका ये केंद्र बिंदु हो गया। इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो लिखेंगे त्रिज्या में 50% की कमी के बाद त्रिज्या, तब त्रिज्या क्या होगी, तो 50, त्रिज्या r थी, इसका 50% कम कर दो, 50 से कम 50 दूना 100, तो 1/2r। ये 50% त्रिज्या कमी हो गई तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2r। अब त्रिज्या ये आ गई। अब इसका क्या निकालेंगे, तो यहाँ त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होगी 2πr। तो वृत्त की परिधि अगर निकालें तो 2πr यहाँ कितना है, r यहाँ पर 1/2r, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई एकम πr। तो वृत्त की कमी के बाद जो परिधि आएगी वो πr आएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr यहाँ कितना है, त्रिज्या यहाँ पर 1/2r है, इसमें त्रिज्या कितनी है, 1/2r। तो 1 का वर्ग 1 एकम 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, πr²। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² था और अब वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 πr² है। अब सवाल में कहा इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, तो क्षेत्रफल में आई कमी, तो कितनी कमी आएगी, पहले क्षेत्रफल था πr², अब आया है 1/4 πr², तो कितनी कमी आई, तो ऐसा इसके नीचे 1 लिख के 4 एलसीएम लीजिए। 1 का भाग 4 में 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा 4 πr², 4 4 काट दो, पाई एकम πr², 4 πr² में 1 πr² घटा दो, 3 πr²/4। तो क्षेत्रफल में आई कमी कितनी है, 3/4 πr²। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत की आई कमी, कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 3/4 πr² कमी आई है, कितने से, πr² से इंटू 100। 3/4 πr² की कमी आई कितने से, πr² से इंटू 100। ये से ये काट दीजिए, 3/4 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 या 75% की कमी आई, 25 या 75% की कमी आई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या a है, देखिए एक वृत्त है, एक आपका वृत्त है ये, और इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु है और इसकी त्रिज्या ये a है, इसकी त्रिज्या a है। तो वृत्त की परिधि बताओ, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, वृत्त की
त्रिज्या बराबर a। अब पूछा गया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। r यहाँ पर कितना है, तो वृत्त की त्रिज्या a है, तो 2 पाई a, अर्थात आपका आंसर आ गया 2 पाई a। वृत्त की परिधि है 2 पाई a सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि वृत्त का व्यास, देखिए एक ये वृत्त है, एक वृत्त बनाइए, तो ये आपका वृत्त हो गया, और इस वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है, ये केंद्र बिंदु हो गया, और केंद्र से जाती हुई रेखा ये व्यास कहलाती है। तो ये व्यास कितना दिया है, कैपिटल R सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास 2r बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर। अगर हम बात करें वृत्त की त्रिज्या की, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल R बटे 2 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल R बटे 2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, R कितना है, तो त्रिज्या है R बटे 2 का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर बटे 2 दूना 4। इस प्रकार से ये आपका क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 बटे 4 पाई R स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, ये आपका वृत्ताकार खेल का मैदान हो गया, और इसकी त्रिज्या देखिए ये केंद्र बिंदु हो गया, और केंद्र से परिधि तक दूरी ये त्रिज्या हो गई, ये 7 मीटर हो गई त्रिज्या। खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या R बराबर 7 मीटर। अगर एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये पता चल जाए, तो हम 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा यह पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे खेल के मैदान के एक चक्कर में, खेल के मैदान का एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। क्या फार्मूला होता है, 2 पाई R। तो खेल के मैदान का एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू R कितना है, त्रिज्या 7। तो इसका मतलब हो गया 7 कैंसिल, 22 दूना 44। तो खेल के मैदान का एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर। कितना मीटर है, 44 मीटर। अब देखिए यहाँ पर वो कहता है कि खेल के मैदान की 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। जब एक चक्कर में 44 मीटर की दूरी तय होती है, तो खेल के
मैदान का 10 चक्कर लगाने में 10 चक्कर में खेल के मैदान का 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 44 गुणा 10, तो 44 से कम 44, 0 का 0 0 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से, स्क्वायर नहीं केवल मीटर, इस प्रकार से खेल के मैदान का 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वो क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि की बात की गई है, तो वृत्त की परिधि बनाइए। ये आपका वृत्त की परिधि हो गई, ये केंद्र बिंदु हो गया, और जिसकी त्रिज्या दे दी है, त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर ये केंद्र बिंदु हो गया, और केंद्र बिंदु के बाद त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ये 14 है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूना 88। तो वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की परिधि कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। एक गाय जो है वो मैदान में, देखिए रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो वह जिस हिस्से की घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल बताओ। माना कि ये एक खूंटी है, ये क्या है? खूंटी, और यहाँ पर एक रस्सी है, ये क्या है? एक रस्सी है। रस्सी कितने मीटर की है? 14 मीटर की रस्सी है। अब देखिए यहाँ 14 मीटर की रस्सी है, वो कहता है, उसने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो खूंटी है वो किनारे पर है या कहाँ पर है। तो आप ध्यान दीजिए, जब खूंटी अगर यहाँ होगी तो ये जो गाय है वो गाय यहाँ होगी। अब गाय इस रस्सी के कितने हिस्से में घास चर सकती है ये बताना। तो गाय घूम घूम के इस प्रकार से इतने बड़े क्षेत्रफल में ये घास यहाँ पर सभी जगह चर सकती है। इस तरीके से ये घास चर सकती है, इस तरीके से ये घास चर सकती है, इस तरीके से इस घास को ये गाय चर सकती है। तो देखिए ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये केंद्र बिंदु हो गया, और केंद्र बिंदु से परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अतः वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दिख रही है जो, तो वो हो रही है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर। r बराबर 14 मीटर। अब वो पूछता है कि ये कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है, क्षेत्रफल बताना है। तो ये वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 और r कितना है? 14। स्क्वायर लगाना है तो 2 बार लिख दीजिए। 7 दूनी 14, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 14 दूनी 28, हासिल 2 14 28 और 2 30 गुणा 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दुर्वट 16 2 दिया 6, 616 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, और यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दी हुई आकृति में 1/4 OPBQ, ये आकृति दी गई है यहाँ पर OPBQ,
के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया, इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग है OABC बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहां पर ये वर्ग 20 सेंटीमीटर, दिमाग लगाइए, सवाल ने कहा कि वर्ग जो है ये 20 सेंटीमीटर है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है मतलब OA बराबर 20 सेंटीमीटर, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, मतलब OA, OAB, BC और CO ये चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। मतलब साल्व वर्ग की भुजा OA बराबर OAB होगा और AB बराबर BC होगा और BC बराबर CO, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, अतः सभी भुजाओं की माप क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं की माप 20 हो गई। अब देखिए ये जब 20 हो गई और ये 20 हो गई तो चलिए अब दो भुजाएं मालूम हो गई। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो अब ये देखिए इस टाइप से अगर घुमाया जाए तो ऐसे एक वृत्त बनेगा और वृत्त का ये देखिए चौथा भाग है, मतलब ऐसे ये आधा हो गया और फिर इधर तिहाई और ये चौथाई, मतलब ये पूरा जो है चौथा वृत्त का चौथा भाग है, मतलब चतुर्थांश बनना है। अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए और उसमें इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, माने घटा दिया जाए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ सकता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा मालूम है, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो हमें दिया गया लेकिन आर मालूम नहीं है, तो आर मालूम कर लीजिए, मतलब यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, इधर ये मालूम कर लो या फिर ये मालूम कर लो या फिर ये मालूम कर लो। तो देखिए ये मालूम करना आसान है, ये यहां पर हम मालूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है और जब दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा मालूम की जा सकती है। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है OB, लंब क्या है AB, आधार क्या है OA, OB क्या है, OB मालूम करना है, AB क्या है 20, OA क्या है 20, OB का स्क्वायर 20 भी शाम 400, 20 भी शाम 400, तो OB स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ 4 4 800, OB बराबर देखिए ये 400 गुणा 2, 4 दूनी 800। अब यहां पर क्या होगा 400 गुणा 2 800, तो ये होगा, ये 420 का वर्ग है तो 20 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 2, तो OB आ जाएगा 20√2, अर्थात त्रिज्या आ गई 20√2। तो ये आपकी OB हो गई, OB कितनी आई 20√2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
1/4 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना 20√2। यही तो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी त्रिज्या होगी। तो 20√2 स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार लिख सकते हैं 20√2 गुणा 20√2। अब देखिए भुजा, भुजा क्या है OA, वर्ग की भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हो जाएगा आपका ये 4 पंचे 20 छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 5 दूनी 10, 3.14, 5 दूनी 10 गुणा मतलब 100, 100 का जब गुणा करेंगे 500, 100 में मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये 2 अंक का दशमलव यहाँ लग जाएगा, इंटू √2 का √2 में गुणा तो 2 हो जाएगा, -20 20 400। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 शून्य का 0, 0.0 के बाद 0 बेकार 400, 628 में 400 घटाएंगे तो 2 से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो कितना हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इस एक्सरसाइज में टोटल सवालों की संख्या 17 थी, जिसमें हमने 15 सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। 2 सवाल जो शेष रह गए उनको आप करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी उन सवालों में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए, तो हम शेष सवालों को भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तो जिसे देखना है नेक्स्ट चैप्टर अर्थात 13वां चैप्टर, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।